Realme P3 अल्ट्रा जो Realme का लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है, इसकी फर्स्ट सेल में 8GB 128GB वेरिएंट 23,999 का देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट है, जो 25 मार्च से इसकी फर्स्ट सेल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें पोको X7 Pro 5G देखने को मिलता है, जिसका बेस वेरिएंट 8GB 256GB 24,999 का देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन बैंक ऑफर लगाने के बाद इस प्राइस में देखने को मिलते हैं, मतलब 25,000 के अंदर दोनों ही गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो हमें गेमिंग के लिए पोको का स्मार्टफोन बाई करना चाहिए या रियलमी की ओर जाना चाहिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके देख लेते हैं इनके बिल्ड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन से, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। शुरुआत करें इन दोनों ही स्मार्टफोन के बिल्ड और डिजाइन से, तो दोनों ही स्मार्टफोन का बैक पैनल प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जो कि लुक और डिजाइन में ग्लोसी लुक के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ इन दोनों ही स्मार्टफोन में कुछ एक मॉडल लेदर फिनिशिंग के साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऊपर की साइड ड्यूल कैमरास का मॉड्यूल देखने को मिलता है, साथ में एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। Realme P3 अल्ट्रा जो अंधेरे में चमकने वाले मून शेप डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। वहीं पोको X7 Pro ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। लुक और डिजाइन में दोनों ही स्मार्टफोन अब अपनी जगह अच्छे देखने को मिलते हैं। आप बताइए आपको इनमें से कौन से स्मार्टफोन का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कमेंट करें। बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की फ्रंट साइड से इनकी डिस्प्ले के बारे में। तो Realme P3 अल्ट्रा जिसमें 6.83 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं पोको X7 Pro में 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में इनकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Realme के स्मार्टफोन में 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जबकि पोको X7 Pro में 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। ये स्लिम स्लिक और कर्व एजिस के साथ स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। IP रेटिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में IP69 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि दोनों ही स्मार्टफोन को वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस बना देती है। बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमराज को लेके, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमराज देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इनका प्राइमरी कैमरा सोनी के सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। OIS प्लस EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। Realme P3 अल्ट्रा में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जबकि पोको X7 Pro में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। इनके बैक कैमरे से 4K पे 30 और 60 एफपीएस पर वीडियो शूट कर पाएंगे, जबकि फ्रंट सेल्फी से 1080p पे 30 एफपीएस पर और 60 एफपीएस पर वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कैमराज बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेके, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity का चिपसेट देखने को मिलेगा। Realme P3 अल्ट्रा में MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट होगा, जबकि पोको X7 Pro में MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलेगा। ये दोनों ही चिपसेट 4nm पे बेस है और लगभग सिमिलर सी परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाते हैं। ये 1.5 मिलियंस के करीब AnTuTu स्कोर के साथ देखने को मिल जाते हैं। Dimensity 8400 अल्ट्रा जहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर को लेके, तो Realme P3 अल्ट्रा जहाँ पे हमें 6000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 80 वोट के सुप्रूक चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पोको X7 Pro में 6550 mAh की बड़ी बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 90 वोट के सुप्रूक चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जर दोनों ही स्मार्टफोन में बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, चार्जिंग टाइप C देखने को मिल जाएगी। यहाँ हमें पोको X7 Pro में बड़ी बैटरी फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के UI और एंड्रॉयड अपडेट को लेके, तो Realme P3 अल्ट्रा जहाँ पे हमें Realme का लेटेस्ट UI Realme UI 6.0, पोको X7 Pro में HyperOS 2.0, इन दोनों ही स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 15 देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिल जाएंगे। ये दोनों ही गेमिंग स्मार्टफोन है और इन दोनों में 90 एफपीएस पर BGMI खेल पाएंगे। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट मिलेगा। ये ड्यूल 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्टफोन में लेटेस्ट ब्लूटूथ वाईफाई के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन में दोनों ही स्मार्टफोन अब अपनी जगह अच्छे देखने को मिलेंगे और स्पेसिफिकेशन हमें दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग सिमिलर सी देखने को मिल रही है। फिर भी सेम प्राइस के अंदर दोनों में से कोई सा स्मार्टफोन बाई करना हो, कौन सा स्मार्टफोन बाई करें। अगर आपको अंधेरे में चमकने वाले मून शेप डिजाइन के साथ कोई स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में भी सुंदर हो, क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन मिले और आपको Realme का UI चाहिए हो, तो आप Realme P3 अल्ट्रा को बाई कर सकते हैं। ये 25 मार्च से आपको फर्स्ट सेल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आपको ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए हो, अच्छी पीक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, अच्छी स्पीड वाली रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाए, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर देखने को मिले, आपको HyperOS चाहिए हो, क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से Redmi Poco के स्मार्टफोन यूज़ करते आए हैं, तो उनके लिए HyperOS वाला स्मार्टफोन अच्छा रहेगा।
तो आपके लिए पोको X7 Pro एक बेस्ट डील निकल के आती है। इसका 8GB 256GB फ्लिपकार्ट पे आपको 24,999 का देखने को मिल जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन किन यूजर के लिए बेस्ट डील रहेगी। अब आप बताइए आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। अपनी राय नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर सकते हैं।